बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है जी, कैसे हम डेटे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा डेटा जो है वो कोई आदमी ऐसा जिसको ऑथोराइज ना किया जाए वो उसमें कोई भी चेंजिंग ना कर सके। इसमें आज मैं बात करूंगा कि कैसे रो और कॉलम्स जो हैं उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो हाइड शीट है वो कोई दूसरा बंदा ना देख सके, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वर्कशीट को, सिलेक्टेड सेल को, हाईलाइटेड सेल को, फार्मूला वगैरह को, वर्कबुक को, इनको हम किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इनको अनलॉक या अनप्रोटेक्ट कैसे करना है। तो इसके लिए जी मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है स्टूडेंट डाटे की, और साथ एक मैंने एक्स्ट्रा शीट ली है वीकली और मंथली सेल की। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आज का लेक्चर जी, अपना आज का टॉपिक। मैं जाता हूँ इस शीट पे। इस शीट में ये है जी कि नाइन्थ और टेंथ के नंबर दिए गए हैं। आगे ये टोटल शो हो रहा है, आगे उनकी परसेंटेज है फार्मूले की मदद से। यहाँ पे ये है जी, सबसे पहले मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो नाइन्थ के नंबर हैं ये मैं हाइड कर दूं, ताकि जो बंदा इसमें डाटा सेव करने वाला है, जो टेंथ के नंबर इसमें एंटर करने वाला है, उसको इसका पता ही ना चले। तो मैं जैसे हम रूटीन में हाइड करते हैं, मैं रूटीन में जाके हाइड कर देता हूँ इस कॉलम को। इसी तरीके से इसका जो रो है, हम रो को भी हाइड कर सकते हैं। ये इतना हाइड करने के बाद हम जाते हैं जी रिव्यू में। रिव्यू में जाके हम प्रोटेक्ट शीट कर देते हैं। जैसे ही हम प्रोटेक्ट शीट करेंगे तो ये एक जो है बॉक्स है ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे वो डिमांड कर रहा है जी, जो पासवर्ड रखना है वो इंटर करें। पासवर्ड हमने रख दिया, उसके बाद वो दोबारा कंफर्मेशन पासवर्ड की मांग रहा है, वो हमने कर दी। इसके बाद ये शीट जो है ये प्रोटेक्ट हो गई। अब अगर हम इस शीट को यहाँ पे कॉलम को अनहाइड करना चाहें तो ये देखें जी, यहाँ पे ये डार्क नहीं नजर आ रहा, ये बिल्कुल लाइट सा नजर आ रहा है। यहाँ पे कर्सर हमारा वर्क ही नहीं कर सकता। ये मेरा जो कॉलम है, सी कॉलम जो है वो हाइड हो गया और वो प्रोटेक्ट हो गया। कोई ऐसा बंदा जिसके पास पासवर्ड ना हो वो इसको नहीं देख सकता। तो इसी तरीके से मैं इसको अनहाइड करने के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे शीट में जाके ये मैं अनप्रोटेक्टेड पे जाता हूँ। वो पासवर्ड डिमांड करता है, मैं जो ही पासवर्ड देता हूँ, ये पासवर्ड ओके ओके किया। अब देखें जी, को मैं अगर अनहाइड करना चाहता हूँ, ये जो मेरा है इसको मैं अनहाइड कर सकता हूँ। वो डार्क नजर आ रहा था। अब जी आगे बारी आती है कि जी किस तरह जो शीट है, किसी एक शीट को या एक से ज्यादा शीटों को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो हाइड हुई हो और कोई दूसरा बंदा उसको देख ना सके जिसके पास उसका पासवर्ड ना हो। इसके लिए मैंने ये एक शीट है जी, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है गो टू जी स्पेशल पे। मैं सजेस्ट करता हूँ आप उसको जरूर देखें। तो मैं इसको इस शीट को ये जो है मैं इसको हाइड कर देता हूँ जी। हाइड करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाना है। प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाके वो इसी तरीके से पासवर्ड डिमांड करता है, पासवर्ड मैं दूंगा। वो दोबारा से कंफर्मेशन पासवर्ड की करता है। कंफर्मेशन के बाद ये मेरा ओके करता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं अगर इस शीट को अनहाइड करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। ये बिल्कुल जैसे वो कॉलम के लिए था उसी तरीके से ये लाइट कलर में शो होने लग गया। मैंने अगर इसको अनहाइड करना है तो उसके लिए मुझे फिर अपने जो प्रोटेक्ट बुक है उसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं जब अनप्रोटेक्ट के लिए उसको क्लिक करता हूँ तो वो पासवर्ड डिमांड करता है। मैं जैसे ही पासवर्ड अपना लिखाता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मेरी अब बुक जो है वो अनप्रोटेक्टेड हो गई। तो इसके बाद मैं अगर उस शीट को दोबारा लाना चाहता हूँ तो मैं अनहाइड करके वो शीट दोबारा यहाँ पे ला सकता हूँ।
ये था जी कैसे हम कॉलम या रो को और कैसे हम हाइड शीट को किसी भी अननोन पर्सन से जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है जी पूरी वर्कशीट को अगर हमने लॉक करना है कि कोई बंदा भी उसमें कोई एंट्री ना कर सके, तो उसके लिए क्या तरीकेकार है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए हम जाएंगे जी, सबसे पहले जो हमारी शीट है उस शीट में जाएंगे, उस शीट को सारी को सिलेक्ट करेंगे। इस यहाँ से ये शीट सारी सिलेक्ट हो गई। राइट क्लिक करता हूँ, मैं फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, फॉर्मेट सेल में जाके ये विंडो ओपन हो जाती है। मैं प्रोटेक्शन में जाता हूँ, प्रोटेक्शन में जाके यहाँ पे ये अगर क्लिक हुआ हुआ है तो अच्छी बात है। इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करके जैसे ही ओके करते हैं ये जो हमारी शीट है ये सारी की सारी लॉक हो गई। लेकिन इसमें अभी हम चेंजिंग अगर करना चाहें कर सकते हैं। इसके लिए हमें यह है कि हम इस शीट को यहाँ से प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे ही हम प्रोटेक्ट करेंगे वो फिर हमसे डिमांड करेगा जी पासवर्ड दो, पासवर्ड उसको देंगे, वो पासवर्ड की कंफर्मेशन चाहेगा। उसके बाद हम ओके करेंगे। इस शीट में अब किसी भी जगह पे कोई बंदा भी चेंजिंग करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। जहां पे भी वो चेंजिंग करना चाहे, यहाँ पे नेम में करना चाहे, किसी डाटे में करना चाहे, किसी फार्मूले में करना चाहे, तो वो यहाँ पे चेंजिंग नहीं कर सकता। ये होगी जी मेरी कोई एक वर्कशीट, उसको मैं कैसे हाइड वो करता हूँ, प्रोटेक्ट करता हूँ। अब बारी आती है जी मेरी, यहाँ पे मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ। अनप्रोटेक्ट करने के लिए वो फिर पासवर्ड डिमांड करेगा, पासवर्ड दें, ओके करें, ये अनप्रोटेक्ट हो गई। अब इसमें जहां पे मर्जी जो मर्जी एंट्री करना चाहे ये एंट्री होगी। अच्छा जी, अब आगे बारी आती है जी कुछ डाटा, कुछ सेल अगर हमने प्रोटेक्ट करने हो, सारी शीट ना करनी हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं सपोज यहाँ से लेके नीचे तक अपना जो डाटा है मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं डिलीट करके मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जी यहाँ पे जितना डाटा है वो कोई दूसरा जो असिस्टेंट है वो यहाँ पे 10th के नंबर मार्क करे, ताकि आगे जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली सारा जो है कैलकुलेट हो जाए। यहाँ पे आप देखें जी ये फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे भी फार्मूला लगा हुआ है। जब हम शीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो फार्मूले भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे जाने के लिए जी मैं ऐसे करता हूँ, मैं बिल्कुल उसी तरीके से सारी शीट को जैसे पहले बताया है फॉर्मेट में जाता हूँ, फॉर्मेट में जाके मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन में जाता हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ। ये जरा देखना है, बाज़ औक़ात है ये लॉक नहीं होगा तो अगर हम कर देंगे तो वो फिर मसला क्रिएट करेगा। इसको लॉक करके ओके करेंगे। अब इस वक्त सारी शीट जो है ये हमारी लॉक, मैंने ये शीट जी लॉक कर ली, लेकिन इसको अब मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करने के लिए फिर मैं प्रोटेक्ट शीट में जाऊंगा, प्रोटेक्ट शीट में जाके जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मेरे से पासवर्ड डिमांड करेगा, मैं पासवर्ड दूंगा, ओके करूंगा, पासवर्ड की कंफर्मेशन डिमांड करेगा, मैं ओके करूंगा। अब इस शीट में जाके हम किसी भी जगह पे कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। जहां पे भी हम चेंजिंग करेंगे ये मैसेज हमारा आ जाएगा कि जी ये यहाँ पे मैं सपोज डाटा एंटर करना चाहता हूँ, वो नहीं डाटा एंटर होने देता। अब बारी आती है जी बाकी चीजें तो मैंने लॉक ही रखनी है, लेकिन मैंने ये जो ब्लैंक मेरे कॉलम है या ब्लैंक मेरे जो सेल हैं इनको मैंने वो क्या करना है जी, मैंने अनलॉक करना है ताकि कोई भी बंदा यहाँ पे डाटा जो है वो इंटर कर सके। तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं उसी तरीके से पहले मैं जाता हूँ सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में ये क्योंकि अनलॉक है, प्रोटेक्टेड है, इसलिए ये फॉर्मेट सेल ओपन नहीं हो रहा। मैं पहले इसको अनप्रोटेक्टेड करूंगा। अनप्रोटेक्टेड करने के लिए वो मेरे से पासवर्ड डिमांड करेगा, वो पासवर्ड डिमांड कर लिया, इसको मैंने डाटे को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करके मैं जाता हूँ जी फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाके मैं प्रोटेक्शन में जाता हूँ। मैं ये जितने सेल है ना इसको जो टिक हुआ हुआ था वो मैं उसको अनटिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे जितना मेरा डाटा है मैं अपनी शीट को
दोबारा से प्रोटेक्ट कर देता हूँ, प्रोटेक्ट करता हूँ, वो पासवर्ड डिमांड करते हैं, पासवर्ड में डिमांड पूरी करता हूँ, ओके करता हूँ जी, ये मेरी शीट जो है प्रोटेक्ट हो गई। अब देखें जी, यहाँ पे अगर मैं कोई चीज इंटर करना चाहूँ तो वो मुझे मैसेज देगा, यहाँ पे मैं करना चाहूँ तो वो मुझे मैसेज देगा। अलबत्ता ये जो सेल हैं, यहाँ पे मैं जाके अगर मार्क अपने इंटर करना चाहूँ स्टूडेंट के, तो वो मार्क ना सिर्फ इंटर करेगा, बल्कि वो उसके साथ आप यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे वो टोटल भी इंक्रीज कर रहा है, और उसका जो फार्मूला है वो भी उसका प्रोटेक्ट हुआ हुआ है। वो फार्मूला यहाँ पे टोटल का लगा रहा है, यहाँ पे परसेंटेज का लगा रहा है जी। मैं इसी तरीके से ये एंट्री अपनी कंप्लीट कर देता हूँ। सपोज ये मैं इस तरीके से नंबर अपने कंप्लीट कर देता हूँ। ये देखें जी, आगे सारे के सारे जो है नंबर हैं वो प्लस भी हो रहे हैं, और फार्मूला भी यहाँ पे लग रहा है। ये मेरी प्रोटेक्टेड शीट है। अब जहां जहां पे हाईलाइटेड सेल है, मैं इनमें चेंजिंग की जो ऑप्शन है वो किसी दूसरे बंदे को देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा जी, मेरे ये जो प्रोटेक्टेड शीट है, मैं पहले इसको अनप्रोटेक्टेड करूंगा। अनप्रोटेक्टेड के लिए पासवर्ड डिमांड करेगा, मैं जो ही पासवर्ड देता हूँ ये मेरी शीट अनप्रोटेक्टेड होगी। अब एक तरीके का तो ये है कि मैं हाईलाइटेड सेल जो है इनको मैन्युअली सिलेक्ट कर लूं, लेकिन क्योंकि ये डाटे में बात जगह पे ये सिलेक्टेड है, बात जगह पे अनसिलेक्टेड है, या डाटा लेंथी हो तो मैनुअली करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं इसके लिए आपको एक अच्छा शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। मैं शीट में जाता हूँ, कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करता हूँ, जैसे ही कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करता हूँ फाइंड एंड रिप्लेसमेंट वाली विंडो ओपन हो जाती है। यूजुअली तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को ही फाइंड और रिप्लेस करते हैं, लेकिन मैं आज आपको फॉर्मेट कलर के जरिए जो है वो कैसे इसको करते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट में जाऊंगा जी, फॉर्मेट में जाने के बाद मैं यहाँ पे फिल कलर में जाऊंगा। फिल कलर में जाके सपोज पहले मेरा कलर यहाँ पे ये था, मैं अपना जो फिल कलर है ये वाला है मेरा, क्योंकि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं ओके करता हूँ, ये ओके हो गया। अब यहाँ पे जाके मैं फाइंड ऑल करता हूँ जी। ये जैसे ही मैं फाइंड ऑल करता हूँ, ये जितने मेरे सेल्स हैं वो सारे के सारे उनके एड्रेस जो है यहाँ पे वो आ गए। इसको मैं कंट्रोल आल करके ये तमाम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने चेंजिंग ये नीचे जो है सी और डी में करनी है, यहाँ पे जाता हूँ जी, ये वाले जो सेल्स हैं ये आपको क्लियर होते नजर आ रहे हैं कि ये अब सिलेक्टेड है, ये अनसिलेक्टेड हो रहे हैं। ये ऊपर वाले जब हेडिंग अनसिलेक्टेड हो गए, अब नीचे वाले सेल आगे जो सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैंने अपना इनको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के लिए मैं जाऊंगा जी फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाके मैं प्रोटेक्शन में जाऊंगा। प्रोटेक्शन में जाके जो जो लॉक वाला टिक है इसको मैं अनटिक कर दूंगा, मैं ओके कर दूंगा। अब मैंने जैसे ही ओके किया, मैं अब जाऊंगा जी अपनी शीट में, शीट को अपने को प्रोटेक्ट कर दूंगा। प्रोटेक्ट करने के लिए वो दोबारा पासवर्ड की कंफर्मेशन मांगेगा, मैं जैसे ही ओके कर दूंगा, अब मेरी जो जो शीट है ये ऐसे प्रोटेक्ट हो गई कि ये जो डेटा है, जो हाईलाइटेड सेल है, इनमें मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, बाकी डाटे में चेंजिंग नहीं कर सकता। यहाँ पे जाके मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरी चेंजिंग इम्प्लीमेंट हो रही है जी। यहाँ पे मेरी चेंजिंग इम्प्लीमेंट हो रही है। यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर ऐड करता हूँ वो मेरी चेंजिंग इम्प्लीमेंट हो रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मेरी चेंजिंग इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। ये देखें जी, ये साथ ही वो मैसेज आ जाता है। ये किसी भी जगह पे हम जाके कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो मैसेज हमें आना चाहिए, और वो मैसेज आ जाता है। ये देखें जी, इसका मतलब ये है कि हाईलाइटेड सेल जो है वहां पे हम जाके चेंजिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैं हाईलाइटेड सेल को अगर सिलेक्ट करता हूँ, ये भी यहाँ पे भी चेंजिंग हो रही है, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे भी चेंजिंग हो रही है। लेकिन इसके अलावा मैं किसी भी जगह पे अगर कोई चेंजिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा डाटा जो है वो लॉक है, वहां पे चेंजिंग इफेक्ट नहीं हो रही। इसके साथ ही जी मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।